सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी, एक टूटी झोपड़ी और उसकी 7 साल की बेटी गुड्डी। हरिया की पत्नी 2 साल पहले बीमारी से चल बसी थी। तब से बाप बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। गुड्डी बेटा, बस थोड़ी मेहनत और फिर हम दोनों पेट भर खाना खाएंगे। पापा, आज रात क्या खाएंगे? वही रोज वाला बेटा, रोटी और नमक। सोनापुर गांव में इस साल सूखा पड़ा था। फसलें ठीक से नहीं उगी और जो थोड़ी बहुत उगी उनसे बमुश्किल गुजारा हो पाता था। लेकिन हरिया की मुश्किलें यही खत्म नहीं होती थीं। उसे राजा को हर महीने टैक्स भी देना पड़ता था। हर महीने की तरह राजा सूरजभान का कलेक्टर, नाम था दीनदयाल, गांव में टैक्स वसूलने आया। लेकिन दीनदयाल का दिल पत्थर का था। उसे किसी की मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हरिया, इस महीने का टैक्स कहाँ है? कलेक्टर साहब, इस साल सूखा पड़ा है, फसल नहीं हुई। थोड़ी मोहलत दे दीजिए, अगले महीने जरूर दे दूंगा। मोहलत का कोई नियम नहीं है मेरे पास। अगर पैसे नहीं हैं तो कुछ और दो, अनाज, बर्तन, कुछ भी। हरिया के पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, सिवाय गेहूं के कुछ बोरों के, जो उसने बड़ी मुश्किल से बचा कर रखे थे पूरे साल के खाने के लिए। मजबूरन हरिया ने अपने गेहूं का आधा हिस्सा कलेक्टर को दे दिया। अब बचा हुआ अनाज मुश्किल से 1-2 महीने ही चल पाता। पापा, अब हम क्या खाएंगे? फिक्र मत कर बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उस रात हरिया के पास खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा गेहूं का आटा, कुछ सूखी सब्जियां और नमक मिर्च बचा था। रोटी बनाने लायक आटा भी पूरा नहीं था। हरिया ने सोचा, क्यों ना कुछ नया आजमाया जाए। अगर आटे को पतला पतला बेलकर बारीक काट कर उबाला जाए तो शायद ज्यादा लोगों का पेट भर सके, कम आटे में भी। हरिया ने अपने हाथों से आटे को बेलकर बारीक बारीक लंबी लंबी पट्टियां काटी, बिल्कुल धागों जैसी। फिर उसने उन्हें उबलते पानी में डाला, साथ में डाला थोड़ा नमक, हल्दी और तीखी मिर्च। कुछ ही मिनटों में एक अनोखी खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। हरिया ने वो पकवान एक कटोरे में निकाला, पतले पतले मुलायम मसालेदार धागे जैसा खाना, जिसे उसने अभी अभी बिना जाने बना दिया था। पापा, ये क्या है? ऐसा तो पहले कभी नहीं खाया। पता नहीं बेटा, बस आज बना दिया। चल छक कर देखते हैं। पापा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। हरिया ने बिना जाने ही एक नया पकवान बना दिया था। पतले आटे के धागों से बना यह व्यंजन, जिसे आगे चलकर पूरा गांव नूडल्स कहकर बुलाने लगा। अगले दिन गुड्डी ने अपनी सहेलियों को नूडल्स के बारे में बताया और बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग हरिया के पास आने लगे, यह जानने के लिए कि यह नया पकवान कैसे बनता है। हरिया बेटा, ये अनोखा पकवान हमें भी सिखा दे। कम आटे में भी पेट भर जाता है और स्वाद भी लाजवाब है। हरिया ने खुले दिल से सबको अपनी विधि सिखाई। पतला आटा बेलना, बारीक काटना, उबालना, मसाला डालना। धीरे धीरे पूरा गांव इस सस्ते, आसान और स्वादिष्ट खाने को बनाने लगा, खासकर उन दिनों में जब अनाज की कमी होती। अगले महीने जब कलेक्टर दीनदयाल फिर से टैक्स वसूलने आया तो उसे हर घर से एक अजीब लेकिन स्वादिष्ट खुशबू आई। उसने पूछताछ की और उसे हरिया के नूडल्स के बारे में पता चला। अगर ये चीज इतनी लोकप्रिय हो रही है तो इससे मुझे भी फायदा उठाना चाहिए। दीनदयाल के मन में लालच जाग उठा। उसने फैसला किया कि वह हरिया से नूडल्स बनाने की विधि छीनकर उसे महल ले जाकर राजा को बताएगा, अपने नाम से, ताकि उसे इनाम मिले। हरिया, मुझे तुम्हारे इस नए पकवान की पूरी विधि चाहिए और साथ ही इस महीने का टैक्स भी 2 गुना दोगे, समझा? कलेक्टर साहब, ये तो बस एक गरीब आदमी का साधारण खाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहस मत करो, विधि लिख कर दो, वरना तुम्हारी बची खुची जमीन भी जब्त कर लूंगा। मजबूरन हरिया को विधि लिखकर देनी पड़ी। कलेक्टर ने वो कागज लिया और सीधा महल की ओर रवाना हो गया। महल पहुंचकर कलेक्टर दीनदयाल ने राजा सूरजभान के सामने वो नूडल्स की विधि पेश की, लेकिन झूठ बोलते हुए। महाराज, मैंने बड़ी मेहनत से यह नया पकवान खोजा है। इसे मैंने खुद बनाया है। इसका नाम है नूडल्स। कृपया इसे चखिए। राजा के रसोइयों ने वो विधि इस्तेमाल करके नूडल्स बनाए और राजा को परोसे। वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। दीनदयाल,
तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी जो सोनपुर गांव से होकर गुजर रहा था, उसने हरिया के नूडल्स चखे और उनकी तारीफ की। संयोग से वही व्यापारी अगले हफ्ते महल में भी गया, जहां राजा नूडल्स की बात कर रहे थे। महाराज, माफ कीजिए, लेकिन ये नूडल्स तो मैंने सोनपुर गांव में एक गरीब किसान हरिया के यहाँ चखे थे। उसी ने यह पकवान बनाया था। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत दीनदयाल को दरबार में तलब किया। दीनदयाल, क्या यह सच है कि नूडल्स की विधि तुमने नहीं बल्कि एक गरीब किसान हरिया ने खोजी थी? महाराज, मैंने बस दीनदयाल का झूठ पकड़ा जा चुका था। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। झूठ बोलना और किसी गरीब की मेहनत चुराना, यह सबसे बड़ा अपराध है। तुम्हें तुरंत उस किसान को मेरे सामने लाओ। जब शाही सैनिक हरिया के दरवाजे पर पहुंचे तो हरिया डर गया। उसे लगा शायद उसे कोई सजा मिलने वाली है, लेकिन गुड्डी का हाथ थामे वो हिम्मत करके महल की ओर चल पड़ा। भगवान, हमारी रक्षा करना। डरो मत किसान भाई, मुझे पता चल चुका है कि नूडल्स की असली विधि तुमने खोजी थी, न कि दीनदयाल ने। ये बताओ, ये पकवान तुमने कैसे बनाया? महाराज, हमारे पास खाने को कुछ खास नहीं था, तो मैंने थोड़े से आटे से यह बना दिया ताकि मेरी बेटी का पेट भर सके। पूरा दरबार हरिया की सच्चाई और सादगी से प्रभावित हो गया। दीनदयाल, तुमने न सिर्फ झूठ बोला बल्कि एक गरीब किसान की मेहनत भी चुराने की कोशिश की। तुम्हें कलेक्टर के पद से हटाया जाता है और तुम्हें 1 साल तक गांव में किसानों के साथ काम करके यह सीखना होगा कि ईमानदारी की कीमत क्या होती है। फिर राजा हरिया की ओर मुड़े। हरिया, तुमने अपनी मेहनत और बुद्धि से एक ऐसा पकवान बनाया जो पूरे राज्य में लोकप्रिय हो रहा है। आज से तुम्हें राजमहल का मुख्य रसोई सलाहकार नियुक्त किया जाता है। तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी और तुम्हारी जमीन का सारा टैक्स माफ किया जाता है। पापा, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। समय के साथ हरिया के नूडल्स पूरे राज्य में मशहूर हो गए। हर गांव, हर शहर में लोग इसे बनाना सीखने लगे। सोनपुर गांव, जो कभी सूखे और गरीबी से जूझ रहा था, अब नूडल्स की वजह से समृद्ध होने लगा, क्योंकि आसपास के राज्यों से व्यापारी नूडल्स खरीदने और सीखने आने लगे। हरिया, जो कभी सिर्फ एक गरीब किसान था, अब पूरे राज्य में सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह आज भी हर जरूरतमंद को मुफ्त में नूडल्स बनाना सिखाता। याद रखो बच्चों, सबसे बड़ी दौलत मेहनत और ईमानदारी से बनती है। जो कुछ भी मुश्किल वक्त में हमें मिलता है, अगर हम उसे हिम्मत और समझदारी से इस्तेमाल करें, तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और इस तरह एक गरीब किसान की मजबूरी में खोजी गई एक साधारण डिश ने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव और राज्य की किस्मत बदल दी। बच्चों, इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। मुश्किल हालात में भी हार मत मानो। हरिया ने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। ईमानदारी हमेशा जीतती है, चाहे कितना भी समय लगे। सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। दूसरों की मेहनत का श्रेय चुराना कभी सही नहीं होता। कलेक्टर दीनदयाल का झूठ आखिरकार पकड़ा गया। मेहनत और सादगी से बनी हर छोटी चीज भी बड़ी सफलता बन सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। समाप्त।